नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज बेहद बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। जिस प्रकार से चुनावी घमासान चल रहा है और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे वो मशीनों में लेकर के और जिस प्रकार की ये घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं जो अदर पार्टियों बीजेपी को छोड़ करके अदर पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं उनको धांधली का डर सता रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से एक छिंदवाड़ा में वीडियो वायरल हुआ है, मैं एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है और कहीं ना कहीं जो सबसे बुरी खबर कही जा रही है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि हर एक उस पार्टी के लिए जो न्यायिक व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ती है और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ती है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि छिंदवाड़ा में एक कलेक्टर साहब का जो वीडियो वायरल हुआ है, यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। आपने देखा होगा कि चुनाव कराने के बाद जिस प्रकार से ईवीएम जो बंद कर दी जाती हैं, लेकिन जिस दिन काउंटिंग का दिन डिसाइड होता है उसी दिन चाहे वो बैलेट पेपर हो चाहे वो काउंटिंग मशीनें हो खोली जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने छिंदवाड़ा का ये कलेक्टर साहब का कहीं ना कहीं आपने वायरल वीडियो देखा होगा, इससे सारी पार्टियां शक्ति में आ गई और कहीं ना कहीं सारी पार्टियों को ये लग रहा है कि सबसे बड़ी धांधली की जा रही है मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और सोच विचार किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इसलिए धांधली हो सकती है कि हिंदी भाषी सबसे बड़ा कहीं ना कहीं प्रदेश माना जाता है और यहाँ पर बीजेपी पार्टी हारती है तो अन्य राज्यों में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला। इसलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियों को ये डर सता रहा है कि यदि यहाँ पर धांधली हो गई तो कहीं ना कहीं सारे प्रदेशों में इसका असर पड़ेगा और अदर पार्टियाँ हार सकती हैं। लेकिन ये सोचने विचारने वाली बात है और खासकर आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में वहाँ पर जो बैलेट पेपर थे कलेक्टर साहब ने पहले ही निकलवा दिए। जी हाँ दोस्तों, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कलेक्टर साहब को किसने ये आदेश दिए थे कि आप जो बैलेट पेपर थे वो पहले ही निकाल दीजिए, और वहाँ पर शायद मुझे लग रहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा था। कहीं ना कहीं ये और पार्टियों का आरोप भी लग रहा है कि ये बीजेपी करवा रही है और बीजेपी पार्टी के इशारे पर भी ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने समझने वाली बात ये होगी कि वहीं जो कलेक्टर साहब मिश्रा साहब थे, वहीं कोई SC ST OBC का व्यक्ति होता तो अभी तक सस्पेंड हो गया होता। लेकिन अभी तक दोस्तों कलेक्टर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से ये जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं उनको डर सता रहा है कि 3 तारीख से पहले बहुत बड़ी धांधली होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि छिंदवाड़ा है, जो छिंदवाड़ा क्षेत्र से ये क्या जो सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं देवरावण भलावी। जी हाँ दोस्तों, देवरावण भलावी एक ST कम्युनिटी के जानी मानी हुई हस्ती है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और जिस प्रकार से ग्राउंड पर देखा जा रहा था, वहाँ बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जो मिलकर चुनाव लड़ा था, वहाँ लग रहा था कि छिंदवाड़ा में जो देवरावण भलावी जी हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। हो सकता है उसी के डर से ये हेर फेर किया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जो भी पार्टियाँ हैं, सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। यदि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश का लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है। और जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर के भी आपने देखा होगा कि हमेशा से आवाज़ें उठती आ रही हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी ये आरोप लगा रहा कि जो ईवीएम है, ईवीएम में मशीनों में धांधली कर करके बीजेपी पार्टी जीतती है और लोकतंत्र ख़त्म करने का काम कर रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल और कहीं ना कहीं प्रत्येक उस मानवतावादी व्यक्ति के, समतावादी व्यक्ति के अंदर ये सवाल होने चाहिए। और जो लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई और संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक उस प्रत्येक व्यक्ति को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे कृत्यों को कहीं ना कहीं रुकवाने का काम करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में शमशान घाट तक यहाँ पर ईवीएम मशीनें पहुँच गई थी, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से
सारे प्रदेशों में, लगभग 5 प्रदेशों में जो आरोप लगाए जा रहे हैं मशीनों को धांधली को लेकर के, निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार जिस प्रकार से ईवीएम के मुद्दे को लेकर के बहुजन समाज पार्टियां लामबंद हो रही, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं साथ हो रही है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये ईवीएम लाई थी वो कांग्रेस पार्टी ने ही लाई थी, लोगों का ऐसा मानना है। और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं ईवीएम बंद करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी इस चीज़ का विरोध करने लगी और कहीं ना कहीं इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को और कई चुनाव आयोग को लेना चाहिए। अंत में BMM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।